एक प्रेमिका हैं जिन्होंने अपने प्रेमी के साथ उनका सोशल मीडिया देखोगे तो ज़बरदस्त प्रेम प्रदर्शन चल रहा है और निपटा दिया बेचारे को लेके। उससे एक दिन पहले भी जो है वो उसी तरह से उसके हत्या की ही योजना बना रही थी। थैंक यू। पसंद है तुम्हें तेरा शर्माना मेरी जाना कभी रख लूं छुपा के तेरी आपके स्क्रीन पे जो मित्रों चल रहा था वो एक कपल है, केतन और सिया अत्यधिक प्रेम करते थे जैसा कि आपको दिखा होगा। केवल बर्थडे नहीं मनाते थे बल्कि बर्थडे का काउंटडाउन भी चला करता था कि इतने दिन बचे हैं, आज क्या गिफ्ट दूं, आज क्या गिफ्ट दूं। मतलब गजब का प्रेम था। और एक दिन जो है दोनों मिलने गए एक जगह पे किले में देखने से घूमने के लिए और बेचारा जो है गिर करके मर गया। और उसका दुर्भाग्य देखे कि उससे 2-3 दिन पहले भी वो एक बार गिरा था लेकिन ठीक से गिरा नहीं, बच गया, पेड़ वेड़ में उलझ गया। और लड़की ने उसे बताया कि अरे यार वहाँ पे सांप था तो मुझे लगा सांप है इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए वो थोड़ा सा किया तो तुम फिसल के गिर के। बेचारा आया एकदम पूरा गले वले मिल गए ये सब करके। मतलब बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। अब उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट ये हो गया कि ये जो लड़की है सिया, ये मुस्कान और जो है ना 4-5 उसी के लीग की हैं, जो ड्रम में काट करके चॉप करके अलग अलग मतलब फ्राइड अंडा का भुर्जी, ऑमलेट, अलग अलग तरह के डिशेज जो होते हैं उसी तरह से तो पुरुषों के डिश आजकल जो है वो बन रहे हैं। तो उसी में जो है इन्होंने क्या किया कि इनका एक और लवर था और यंग है ये सब, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और लवर था, एंगेजमेंट हो गई थी, प्रेम चल रहा था, रील बन रहे थे। फिर जो है उसको कि एक्सीडेंटल डेथ जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया और मर ही नहीं रहा था भाई। फिर अगले बार उसने बढ़िया से बुलाया, अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया, दोनों ने मिल करके ढकेल के श्री राम नाम सत्य है कर दिया। सुनिए न्यूज। हम आपको कुछ नाम बताना चाहते हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत, इंदौर के राजा रघुवंशी, औरैया के दिलीप यादव, श्रीगंगानगर के आशीष कुमार, धार के देवकरण पुरोहित और अब पुणे के केतन अग्रवाल। ये वो कुछ नाम हैं जो आज हमारे बीच जिंदा हो सकते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि इनकी मंगेतर या इनकी पत्नियां किसी और से शादी करना चाहती थी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ऐसी कहानियां हैं। आप इंटरनेट पर जाकर ढूंढेंगे तो आपको हर शहर में ऐसे कई मामले मिल जाएंगे जहां लड़कियों ने अपने माता पिता को ना कहने से बेहतर उन लड़कों की को जान से मारना आसान समझा जिनका कोई कसूर नहीं था। इन्हें तो यह तक नहीं पता था कि जिन लड़कियों से इनकी शादी हो रही है या शादी हो चुकी है वो किसी और को पसंद करती है। हमारे देश में इन खबरों का अलग अलग पहलुओं से विश्लेषण हो रहा है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन घटनाओं के कारण आने वाले वक्त में पुरुष शादी करने से डरने लगेंगे और ये शायद सच भी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, आज उसे भी समझने की जरूरत है। और यह समझने की जरूरत है कि जेन ज़ी युवाओं के रिश्ते इतने लहूलुहान क्यों हैं। उदाहरण के लिए पुणे की इस घटना में 26 साल का केतन अग्रवाल, 20 साल की सिया गोयल और 22 साल का चेतन चौधरी, तीनों जेन ज़ी पीढ़ी के युवा थे। सिया चाहती तो वो अपने माता पिता को कह सकती थी कि उसे केतन अग्रवाल से नहीं बल्कि चेतन चौधरी से शादी करनी है, लेकिन उसने अपने माता पिता से इस शादी को ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह भी तब हुआ जब इस रिश्ते की पहल सिया के परिवार ने खुद की थी।
सिया का परिवार और केतन का परिवार दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते थे। क्योंकि दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए सिया के परिवार ने खुद यह प्रस्ताव भेजा कि वो अपनी बेटी की शादी केतन से कराना चाहते हैं। केतन ने अमेरिका के बॉस्टन से एमबीए की पढ़ाई की थी और एमबीए की पढ़ाई के बाद वो अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गया था, जहां उसे डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ का पद मिला था। जेनजी जेनजी केतन ने एक बार कहा भी था कि सिया का परिवार उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों करा रहा है, लेकिन उस वक्त यह बात आई गई होगी और इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि केतन जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, इसीलिए सिया की इतनी जल्दी शादी की जा रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि सिया किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी और वो लड़का 22 साल का चेतन चौधरी था। दोनों की मुलाकात पिछले साल दीपावली के मौके पर हुई थी और चेतन उसी इलाके में रहता था जहां सिया का परिवार रहता है। आरोप है कि जब यह बात सिया के परिवार को पता चली तो उन्होंने उसकी जल्दबाजी में शादी करने के लिए केतन के परिवार को रिश्ता भेजा। अब नोट करने वाली बात यह है कि यहां सिया चाहती तो वो केतन को बता सकती थी कि वो इस शादी के खिलाफ है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फरवरी में दोनों की सगाई हुई। यह तय हुआ कि नवंबर में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इसके लिए जयपुर में एक शाही महल को 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया था और 2 चार्टर्ड प्लेन अलग से बुक किए गए थे जिनसे बारातियों को पुणे से जयपुर जाना था। 17 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे, पढ़े लिखे भी थे। केतन तो खुद अमेरिका से पढ़कर आया था और हमें पूरा यकीन है कि अगर सिया उसे सारी बात सच सच बता देती तो यह शादी फिक्स ही नहीं होती और केतन को यूं मरना न पड़ता। लेकिन सिया ने खुद को खामोश रखा, न तो अपने माता पिता के फैसले का विरोध किया, न ही केतन को इसके बारे में बताया। उल्टा सिया की केतन के साथ ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें वो बहुत खुश नजर आती है और कोई इन वीडियो को देखकर यह कह ही नहीं सकता कि सिया इस शादी से नाखुश थी। अच्छा, मैं बेरोजगार हूँ। बताइए मुझे ये, मतलब 17 करोड़ जो एक विवाह पे खर्च कर रहे हैं, वो परिवार का सोचिए कि क्या बोलते हैं, कितना बड़ा, मतलब आर्थिक रूप से कितना संपन्न होगा वो परिवार। फिर जो ये पूछ रही है ना श्वेता जी ही थी कि अंजना ओम कश्यप थी, मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। श्वेता जी थी, हाँ। तो आप जो ये बड़े परिवार होते हैं ना, उनके बच्चों के ऊपर अपने पेरेंट्स के विरोध में जाने का खौफ वो अलग लेवल का होता है। इनफैक्ट भ्रूण हत्या भी आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बड़े परिवार हैं जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो फीमेल फिटिसाइड करवाते हैं, वो एबॉर्शन करवाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी उसको लगा होगा कि माँ बाप के विरोध में जाएंगे तो माँ बाप तो मार ही देंगे, तो पहले इसको मार ही डालते हैं। और 6 महीना पहले वो मिले थे, उससे पहले से अपना आना जाना था, परिवार एक दूसरे को जानता था। बताइए क्या चल रहा है साला दुनिया में। आगे आगे सुनिए न्यूज। 31 मई को पहली बार केतन पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले में सिया को अपने साथ लेकर गया। वो चाहता था कि सिया और वो वहां कुछ वक्त बिताएं, लेकिन पुलिस का कहना है कि यही पहली बार सिया को यह ख्याल आया कि अगर वो इस किले से केतन को गहरी खाई में धक्का दे दे तो इससे केतन भी उसके रास्ते से हट जाएगा और उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी भी हो जाएगी। इसके बाद सिया बार बार केतन से जिद करती रही कि वो एक और बार लोहागढ़ किले में उसके साथ जाना चाहती है और केतन भी इसके लिए तैयार हो गया। दोनों 14 जून को फिर से इस किले में गए और इस बार जब चढ़ाई के दौरान केतन खाई के नजदीक खड़ा था तब सिया ने उसे धक्का देने की कोशिश की। बड़ी बात यह है कि उस वक्त केतन एक पेड़ का सहारा लेकर बच गया। जब उसने सिया से यह पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया तो सिया ने कहा कि वो उसे सांप से बचा रही थी। यह सरासर झूठ था, लेकिन केतन ने सिया की बात पर विश्वास कर लिया और दोनों उस दिन वापस अपने घर लौट आए। अब 19 जून को सिया का जन्मदिन था और इससे कुछ दिन पहले उन्हें प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाना था। लेकिन आरोप है कि सिया ने केतन का पासपोर्ट छुपा दिया और केतन से कहा कि वो उसके साथ दोबारा से लोहागढ़ किले जाना चाहती है। केतन इस बार वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सिया ने उसकी मां से, बहन से, सबसे फोन पर बात की और यह कहा कि वो केतन के साथ इस किले में जाकर यह देखना चाहती है कि क्या उनका प्री वेडिंग शूट इस किले में नहीं हो सकता।
इसके बाद परिवार ने केतन से कहा कि वो सिया के साथ 18 जून को इस किले में दोबारा चले जाए। और क्योंकि केतन को ट्रैकिंग का शौक था, इसीलिए वो फिर वहां वापस चला गया। इस बार सिया ने पूरी साजिश के तहत अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को किले पर आने के लिए कहा। ट्रैकिंग के दौरान किले में 400 फीट की ऊंचाई से केतन को धक्का दे दिया। अफसोस की बात यह है कि जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया, वो जगह केतन ने ही सिया को दिखाई थी। शुरुआत में सबको यही लगा कि यह एक हादसा है। सिया ने भी चीख चीख वहां यही बताया कि केतन का पैर फिसलने से वो खाई में गिरा। यही नहीं, पुलिस भी इस मामले को एक हादसा मानकर चल रही थी। लेकिन घटना के बाद जब सिया केतन के घर आई, केतन की बहन ने उससे पूछा कि उसका भाई गिरा कैसे था, उस वक्त हुआ क्या था, तो सिया एक भी सही जवाब नहीं दे पाई। वो घबरा कर सवालों से बचने लगी। इससे केतन की बहन को उस पर शक हुआ। यह बात उसने अपने पिता को बताई। बाद में पूरा परिवार पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस को यह बताया कि उन्हें यह मामला हादसे का नहीं लग रहा है, हत्या का लग रहा है। तो बहन ने पहचान लिया। एक और क्लिप है। जब पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में सिया और केतन के पीछे एक लड़का जाता हुआ दिखा। गर्मी का मौसम था, लेकिन उसने हुडी पहनी हुई थी, मुंह छुपाया हुआ था। पुलिस का शक गहराया, इतनी गर्मी में यह लड़का हुडी पहनकर सिया और केतन के पीछे क्यों जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिया के फोन की जांच की, जिसमें यह पता चला कि सिया ने पिछले 6 महीने में एक ही फोन नंबर पर 2004 बार बात की थी। और जब इस नंबर को खंगाला गया तो यह नंबर था चेतन चौधरी का। पुलिस को यह भी पता चला कि चेतन घटना वाले दिन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर कहीं गया था, किसी और का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर गया था। और जब उस मोबाइल फोन की लोकेशन देखी गई तो वो निकली लोहागढ़ फोर्ट की। इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर सिया को केतन से शादी ही नहीं करनी थी तो उसने अपने परिवार को इस शादी के लिए ना क्यों नहीं कहा। ना कहना आसान था, इससे उसके माता पिता केतन सब नाराज जरूर होते, लेकिन केतन की जान तो नहीं जाती। और यही बात उनके पिता भी जो है, यही बात केतन के पूछ रहे हैं, भाई हमको क्या जरूरत थी ये करने की। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है। इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है। तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। मतलब वही ऐसे पिता के बारे में सोच रहा होगा, मतलब जिसके पास इतना पैसा है और अब भोगने वाला कोई नहीं है, और किस बात के लिए मार दिया। हालांकि एक बात मतलब समझ में आता है कि राइवलरी हो कोई इस तरह की, या रैंडम एक्सीडेंट में कुछ हो गया हो। शादी के लिए शादी नहीं करना था उसके लिए, और ये एक बार नहीं हुआ है ना, है। आगरा में शादी से 4 महीने बाद पति की हत्या, मुरादाबाद में करंट और जहर से हत्या का आरोप, तेलंगाना में पति को रिश्ते की बाधा मान करके हत्या की गई। उसके बाद देखिए भिंड मध्य प्रदेश में बैग गिराने का बहाना फिर गोली मार दी। पत्नी रूबी जाटव जो है रिश्तेदार विमल से संबंध थे। धार मध्य प्रदेश में लूट की झूठी कहानी का आरोप लगा करके, और प्रियंका ने कमलेश के साथ संबंध थे और सुपारी किलर से देवकृष्ण की हत्या करवाई। क्यूआर कोड से आगरा में जो है खुला हत्या का राज। लोकेंद्र नाम के व्यक्ति का अधजला शव मिला। पत्नी, उसके प्रेमी महेश और एक अन्य आरोपित को अरेस्ट किया गया, और पत्नी और प्रेमी की भूमिका जो है सामने आई। मतलब घटना स्थल से मिली शराब की बोतल अहम सुराग बनी। उस बोतल के क्यूआर कोड से पुलिस शराब की दुकान तक पहुंची, फिर आरोपितों तक। भाई साहब, ये
पुलिस को भी दाद देना पड़ेगा, क्यूआर कोड से पकड़ ले रहे हैं भाई। अमरोहा, पति को नशीला खाना फिलगरा ले दिया, खाने में नींद की गोलियां, बनासकांठा में फिर कुल्हाड़ी से हमला, बिजनौर में हत्या को आत्महत्या दिखाने का आरोप। ये सारा कुछ जो है ये चलता रहा। बाकी फेमस वाले तो आप लोग जो है वो जानते ही हैं।